रूल करती है उस जंग के नाम पर। मिसाल के तौर पर आज जैसे जंग का माहौल चल रहा है, तो पता है आज क्या जिक्र हो रहा है पाकिस्तान में पीपल्स पार्टी की जानिब से कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो का इन जंगों का फ़ायदा ज़्यादातर उन कंट्रीज़ को है जो हथियार बनाते हैं। तो और वो सेल कर रहे हैं। इनमें कौन कौन से कंट्रीज आते हैं? चाइना, देखिए पाकिस्तान का सबसे बड़ा, जो पाकिस्तान सबसे ज़्यादा जिससे ख़रीदता है 80%। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ मिस अना सबा खान और मेरे साथ मौजूद हैं तारिक नियाजी। जी। आज का टॉपिक है जो जंग हो रही है उसका फ़ायदा किसको। इंडिया और पाकिस्तान की जो जंग अभी चल रही थी उसमें जो अभी रिसेंटली कुछ भी हो सकता है, अभी इन फ्यूचर क्या प्लानिंग्स हैं, उस हवाले से आज हम बात करेंगे कि इस जंग का किसको ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। जी, आप क्या सोचते हैं कि ये जो अभी जंग चल रही है और अभी सुना है कि सीज़ फायर हो गया है, तो फ्यूचर में ऐसा तो नहीं है कि दोबारा से अटैक हो? देखिए जितने भी जो इस चीज़ पे बात कर रहे हैं सबका कहना यही है कि होने को कुछ भी हो सकता है। डोनाल्ड ट्रम्प ने अपनी ट्वीट में ये लफ्ज़ यूज़ किया है सीज़ फायर का। ना ही पाकिस्तान ने ये लफ्ज़ यूज़ किया है, ना ही इंडिया ने ये लफ्ज़ यूज़ किया है सीज़ फायर का। इंडिया और पाकिस्तान की जानिब से जो लफ्ज़ यूज़ किया गया, पता है वो क्या है? अंडरस्टैंडिंग। सीज़ फायर का मतलब ये होता है जंग बंदी। सिर्फ डोनाल्ड ट्रम्प ने ये यूज़ किया है, लेकिन उम्मीद हम ये करेंगे कि सीज़ फायर ही हो, ताकि आने वाले वक्त में मज़ीद कोई भी किसी को नुकसान ना पहुँचाए। और दूसरा जो आपकी जो बात है कि जंग का फ़ायदा, एक कॉमन सेंस है कि अगर हम किसी को नुकसान पहुँचाते हैं उससे हमारा क्या फ़ायदा, ठीक है ना। हम किसी को तकलीफ़ देते हैं, हम किसी को नुकसान पहुँचाते हैं, या दूसरा देश हमारे देश को नुकसान पहुँचाता है, या हम किसी और देश को नुकसान पहुँचाते हैं, तो उसमें हमारा क्या फ़ायदा? हमारा कहीं भी कोई फ़ायदा नहीं दिखता। हम अगर हम किसी को नुकसान पहुंचाते हैं तो हमें कोई ना कोई चीज़ें चाहिए, हमें कोई ना कोई हथियार चाहिए, हमें कोई ना कोई इक्विपमेंट चाहिए, हमें कोई ना कोई ऐसी चीज़ें चाहिए जिससे हम दूसरे को नुकसान पहुंचाएं। तो हमारे पास से जो चीज़ है वो भी जा रही है। दूसरे के पास अगर कोई चीज़ बनी हुई है, उसकी कोई बिल्डिंग बनी हुई है, उसका कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है, उसका कोई ब्रिज बना हुआ है, हम उसको नुकसान पहुँचा रहे हैं तो उसको भी नुकसान है। तो जंग में दोनों कंट्रीज़ का नुकसान ही नुकसान है। तो जंग होती क्यों है, ठीक है ना। कहा जाता है ना कि यार जंग से क्या फ़ायदा, किसी को क्या नुकसान है, तो जंग होती क्यों है। देखिए जंग की मेन वजह ये होती है कि कहीं पर भी किसी भी कंट्री में कोई सरकार होती है, कोई गवर्नमेंट होती है, उसके ऊपर सबसे ज़्यादा प्रेशर आवाम का होता है जंग की तरफ ले जाने का। दूसरी चीज़ ये होती है कि उस कंट्री में जो सरकार है, उस सरकार को, उस गवर्नमेंट को अपने आवाम की, देखिए आवाम जज्बाती भी होती है, आवाम को समझो यूँ समझ लो कि एक तरह से चुप कराने के लिए या आवाम के अंदर पॉपुलर होने के लिए भी जंगों की तरफ जाया जाता है। एक जंग अगर हो जाती है तो उस जंग की बेस पे कई अरसे तक वो सरकार या वो गवर्नमेंट रूल करती है उस जंग के नाम पर। मिसाल के तौर पर आज जैसे जंग का माहौल चल रहा है, तो पता है आज क्या जिक्र हो रहा है पाकिस्तान में पीपल्स पार्टी की जानिब से कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो का हम शुक्रिया अदा करते हैं, जिन्होंने हमें एटम बम, उन्हीं के दौर में एटम बम की इब्तिदा हुई थी, बनना शुरू हुआ था पाकिस्तान में। तो इस तरह से मतलब है कि आप अगर इस तरह की चीज़ों पे जाते हो तो कहीं ना कहीं आवाम की सिंपत्तियाँ या आवाम को आप वो करते हो, अपना गर्विदा करते हो। दूसरी चीज़ ये कि हम अगर हथियार लेते हैं किसी और देश पे, किसी और कंट्री पे हमला करने के लिए, तो वो ऐसे कंट्री से ख़रीदते हैं जो कंट्रीज़ वो बनाते हैं। तो इंडिया हो या पाकिस्तान हो, हम हथियार दूसरी जगहों से ख़रीद रहे हैं। इन जगहों का फ़ायदा ज़्यादातर उन कंट्रीज़ को है जो हथियार बनाते हैं। तो और वो सेल कर रहे हैं। इनमें कौन कौन से कंट्रीज आते हैं? चाइना, देखिए पाकिस्तान का सबसे बड़ा, जो पाकिस्तान सबसे ज़्यादा जिससे ख़रीदता है 80% हथियार, वो चाइना है। इसके अलावा बहुत सारे और कंट्रीज़ भी हैं जिससे इंडिया ख़रीदता है, इंडिया बनाता भी है, इंडिया ख़रीदता भी है। तो कोई, जब ये जंग हो रही थी हमने नोट किया, कोई भी नहीं कूदा बीच में, किसी ने भी सुलह नहीं करवाई, कोई भी बीच में एक इलाही बन के नहीं आया। मतलब नहीं हाँ, जब वो स्टार्ट हो गई और कुछ अटैक्स हो गए, देन फिर उन्होंने जो है डिफरेंट मुल्कों ने आकर बात करने की बात की, जो सीज़ फायर का जो है डिसीजन लिया गया।
और अभी भी कुछ लोगों का कहना ये है कि ये कहीं ख़तरनाक सूरत हाल इख्तियार कर रही थी तो सीज़ फायर वाली बात हुई है, जी। यानी ज़्यादा तबाही की तरफ जाने लगे थे तो सीज़ फायर वाली और बात वो हुई जो है। अभी ये सुन रहे हैं रेडिएशन का जो सुन रहे हैं, कि ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि जो मतलब है कि ऐसी जगहों पे भी कुछ हमले हुए हैं जहाँ से न्यूक्लियर रेडिएशन का ख़तरा पाकिस्तान में हो रहा है, तो उसकी वजह से भी कुछ सुनने में आ रहा है कि अमेरिका से टीम आएगी और वो जो है अपना चेक करेगी कि क्या वाकई रेडिएशन का। पे चेक करेंगे। लेकिन ये है कि नुकसान और फ़ायदा, जंगों से सिर्फ नुकसान होता है, जंगों से सिर्फ नुकसान ही हासिल होता है, जंगों से किसी को भी किसी भी किस्म का कोई फ़ायदा नहीं है। किसी कंट्री के आम नागरिक या आर्मी के जवान जाते हैं, किसी का बेटा होता है, किसी का वो शौहर होता है, किसी का भाई होता है, कुछ भी वो होता है, वो किसी के घर चलाने वाला होता है, किसी का अपना दुनिया से चला जाता है, तो उन्हें पता है कि कितनी तकलीफ़ होती है, चाहे वो किसी भी कंट्री का हो, किसी भी मज़हब का हो, किसी भी मसलक का हो। वो इंसान है, उसका एक परिवार है, उसके साथ लोग जुड़े हुए हैं। फिर वो किसी आबादी पे कोई ऐसा मसला होता है तो उस आबादी में कई लोग मिट जाते हैं इस दुनिया से, कई ख़ानदान बर्बाद हो जाते हैं, तो नुकसान सिर्फ नुकसान। अच्छा, जैसे आपने ये सारी डिटेल बताई है, इसमें साफ जाहिर है कि जंग से सिर्फ़ और सिर्फ नुकसान है, इंसानियत का नुकसान है। जब सारी ही चीज़ें तबाह और बर्बाद हो जाएंगी तो फिर सोचने वाली बात है कि दुनिया में फिर कौन बचेगा। तो जंग का तो डेफिनेटली सिर्फ नुकसान ही होता है। आप इस बारे में अपने जो राय है वो लास्ट के कुछ सेंटेंसेस में बस बताइए। यही है कि जंग हम जिसके लिए करते हैं, अपने कंट्रीज़ के लिए करते हैं, हम अपने आवाम के लिए करते हैं। तो जब आवाम ही नहीं होगी, लोग ही नहीं होंगे जिनके लिए हम जंग कर रहे हैं, तो उस जंग के फ़ायदा कहाँ से होगा। मतलब हम लोगों की खुशहाली के लिए कर रहे हैं, तो जिनकी खुशहाली के लिए, जिनकी तरक्की के लिए, जिनको दुनिया में बेहतरी के लिए कर रहे हैं, तो जब लोग ही नहीं होंगे तो उस तो बेहतरी का क्या फ़ायदा। होगा? और एक शख्स है, उस फैमिली का एक शख्स चला गया, ठीक है, उस कंट्री को तरक्की हो गई जंग के बाद, उसका एक दो लोग ही उस घर के नहीं चले गए तो उनके लिए उस तरक्की क्या मायने रखती है। एक मतलब देखा जाए ना कि जब आपके जिगर का टुकड़ा ही चला जाए, आपके घर का कोई फ़र्द ही इस दुनिया से चला जाए किसी हादसे की वजह से, तो उनकी वो तरक्की या खुशहाली कहीं मायने नहीं रखती। फिर वो जो भी कर रहे होते हैं वो इस बेस पे कर रहे होते हैं कि बस अब हमने तो सब कुछ भुगत लिया, अब इंसानियत का भला गए। तो ये वाली सिचुएशन अगर हो तो जो है जंगें जो है वो नहीं हो और जंगों को रोकना ही है। आपस में एक दूसरे के साथ जो भी ताल्लुकात हैं उनको बेहतर करने के लिए कोशिश करें। और यहीं पर मैं इस वीडियो का इख्तिताम करती हूँ। मुझे और सर तारिक नियाज़ी को अपनी दुआओं में याद रखें। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।